आप भी यही सोच रहे हो कि फाद भाई क्या बड़ी लकड़ी ले रहे हो तुम। कुणाल कामरा रोस्टर नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बस लाइनें लिखी और रीड करके सुना दी, क्योंकि इसमें सिर्फ कैरी को रोस्ट नहीं किया उसने बीजेपी भक्तों को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रोस्ट किया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये हॉन्ट करेगा वीडियो कुणाल कामरा को बहुत अरसे तक। व्यूअर्स, ये मैसेज मैं वीडियो एडिट करने के बाद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, वो ये कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा है। 18+ हो तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स नहीं पसंद तो मैं पर्सनली कहूँगा ना देखो, मेरा कोई और वीडियो देख लो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो वॉर थी वो ऑलमोस्ट थम गई है, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें अभी भी तेल डालते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई चिंगारी भड़के, हमें व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, मज़ा नहीं आ रहा। कंटेंट की वॉर चल रही थी, थम गई है, तो मसाला नहीं मिल रहा था लोगों को। लेकिन हमारे कुणाल कामरा भाई बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, पर्सनली आई लाइक हिम, लेकिन वो रोस्ट कर रहे हैं कैरी मनाटी को आउट ऑफ द ब्लू। उनको क्या ऐसी पड़ी कि उन्होंने कैरी मनाटी को रोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, आजा बेटा कैरी ते को रोस्ट सिखाए। जब से ये वीडियो अपलोड हुआ है इसके बारे में बहुत बात हो रही है, वायरल हो चुका है। मेरे इंस्टाग्राम डीएम पर हंड्रेड्स की तादाद में मैसेजेस आए कि इस पर रिएक्ट करो, और बहुत धुलाई हुई है इस वक्त इंटरनेट पर कुणाल कामरा की, कैरी की नहीं, कुणाल कामरा की बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए पहले ये वीडियो देखते हैं कि कुणाल कामरा को रोस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों कर रहा है भाई, और क्या वो कर भी पाएगा। लेट्स वॉच इट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा प्लीज़ हेडफोन्स लगा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को गाली पड़े। लॉकडाउन है, हर कोई घर के अंदर है, बहन भाई भाभी माँ बाप, अगर उन्होंने ये वीडियो की लैंग्वेज सुन ली तो भाई प्लीज़ मेरे पे इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? अपने रिस्क पे देखो। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. देखो, शराब जो चीज़ होती है ना, उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है? भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। बहन के लोड़े ऐसे क्या बोल रहा है, गांड मार लूंगा तेरी, हर बहन चो तेरी गांड मार लूंगा बहन के लोड़े, साले बहन चो, मैं बता रहा हूँ तुझे, सुन ले मेरी बात, सुन ले बहन के लोड़े। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो जितना तुम गालियों पे ध्यान दे रहे हो ना, उतना तो हम देते भी नहीं है। और गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है, वही चल रही हैं। कुछ भी बोलना हो वही गाली, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत रेगुलर बात है। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। वाह भाई, गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू, और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा, और गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी इसके सामने आ रहा है उसको। आई थिंक सारे दिल्ली वालों का यही रिएक्शन है, सारे दिल्ली वाले, अपने एनसीआर वाले, सबका ये रिएक्शन रहता है। पागल ही जैसा दिखाई देता है। और अभी मैं तुम्हें बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात। डू यू वांट टू सी माय कैमरा? चलो बेटा, कैरी तेरे को रोज सिखाए। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हरामखोर जैसी लाइनों को जोक। अगर आपके दिमाग में एक सवाल हो कि अगर YouTube कमेंट सेक्शन एक YouTube चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। अगर कैरी मिनाटी एक जानवर होता तो उसे कैरी मिनाटी ही बुलाया जाता है। कैरी मिनाटी को देख के आप एक चीज के साथ श्योर हो सकते हो, 2 बूंद जिंदगी की मिलने के बाद भी दिमाग का पोलियो ठीक नहीं होता। कैरी मिनाटी के हिसाब से मोटे को मोटा ना बुलाया जाए, पतले को पतला ना बुलाया जाए, गोरे को गोरा ना बुलाया जाए और काले को काला ना बुलाया जाए तो क्या बुलाया जाए। पर अगर साइबर बुलिंग को साइबर बुलिंग बुलाई जाए तो कैरी मिनाटी बोल रहे हैं वो हो गए हैं अपसेट, वो हो गए हैं दुखी। ऐसे ना फटी।
ये है हमारे जमाने के बुद्धिजीवी कैरी मिनाटी। बुद्धिजीवी का मतलब फॉर कैरीज फैंस इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल का मतलब ऑपोजिट ऑफ कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी गरीबों का इतना मजाक उड़ाता है ना, मुझे लगता है एक दिन वो पार्लियामेंट पहुंच जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला भारी नहीं आ रहा, एक नया दौर आ चुका है जहाँ छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। अबे दुकान पे ध्यान दो, कपड़े नहीं बिक रहे हैं तुम्हारे। और ये कैसा स्वैग है, ऐसा करके नाक से नकते लो, ये लड़कियां फ्लैट कर रहे हैं। कैरी मिनाटी गरीबों का इतना मजाक उड़ाता है कि मेरे को लगता है ये निर्मला सीतारमन का कोविड पैकेज कैरी मिनाटी ने ही डिजाइन किया है। फॉर कैरी एंड हिज फैंस, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। He killed himself. ये जीके वीके बहुत Killed himself. साले 0 नंबर आते हैं मेरे जीके में भी। Who is the Chief Minister of India? मनमोहन सिंह। Who is the Chief Minister of Delhi? हो मनमोहन सिंह। जो भी है मनमोहन सिंह। मजा आया। अगर कैरी को पूछा जाए वो ऐसी बातें क्यों करता है, तो वो बोलता है आई डोंट डू इट टू इंसल्ट पीपल, आई डू इट बिकॉज माई फैंस लाइक इट। भाई साहब, इससे ज़्यादा घटिया जस्टिफिकेशन मैंने कोई बात का सुना ही नहीं। कैरी, अगर तेरे दोस्त को कुत्ते पे पत्थर फेंकते हुए देखने में हंसी आती हो तो क्या तू वो करेगा? सॉरी, शायद तू हाँ बोल दे। प्लीज़ इस सवाल का जवाब मत देना। कैरी को उसकी क्लास की टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया था। कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहाँ पे जाके लिखा इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। कैरी भाई, ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं यार। एक बार कैरी के पापा रूम में आ गए और कैरी मूठ मार रहा था। पापा ने छाती पे हाथ रख के बोला थैंक गॉड, एटलीस्ट हमारा बेटा किसी को बेटी बुला के पैसे तो नहीं कमा रहा। कुछ टिकटॉक की बेटियां और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं, बेटी तेरे शब्द अदल बदल, बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। कैरी, अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहाँ एक कुत्ता आ जाता, तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मूतता। तेरा कंटेंट कुत्ते की मौत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। Oh man, bloody hell. That is bloody below the belt. That is too much. कैरी के रिश्तेदार उससे कभी नहीं पूछते बेटा और बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सच में बता ना दे। कैरी, अगर पूरी दुनिया एक वॉल्यूम पे कंटेंट कंज्यूम करती तो तू क्रिएटर होता क्या? कैरी, जैसी बातें तू यूट्यूब पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज होती। ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपए से रिप्रेजेंट की थी। कैरी से एक ब्रांड ने पूछा कि गले में सांप डाल के संतरे छीलने के कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा टिकटॉकर से डबल। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Carey believes that his video has been misunderstood and his lines have been quoted out of context. कैरी के घर पे कोई कैलेंडर और घड़ी दोनों भेजे जो उसे याद दिलाते कि ये साल 2020 है और मिठा बुलाने का किसी को भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं। कैरी मिनाटी खुद को तू कॉमेडियन बुलाता है और उससे ऑफेंसिव जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। कैरी, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए। जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। हाँ यार, पंचर जोड़ने Oh, I just hate him. I don't like him at all. टिकटॉक Nah. पे जो अनपढ़ ऑडियंस ये हर जगह उंगली डालता है। क्या नाम है इसका? ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती I don't know. है, नहीं होती उसको। Yeah. ये सारे सस्ता कैरी। मिस्त्री रेड़े वाले सब टिकटॉक पे आए। Congratulations. बहुत बहुत बधाइयाँ। Comedy is not about punching down, but Indian YouTube teaches us that ass clicking is always upwards. Carey has got 2 million likes. Carey has got 4 million likes. Carey is the biggest YouTuber in India. Carey is breaking all records. Most liked video of YouTube. Yes, 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 yes. The most liked video on Indian YouTube would have been about TikTok. Who do you think is winning this?
ये YouTube का हाल देख के मेरे को TikTok पे जाने का मन हो रहा है. Carrie Minati, this has been a fun journey where I had to consume your content to make jokes about you and roast you in the manner that I seem fit. I think that's also the highest point in your career, that I had to see your content, and that's also the lowest point in my career, that I had to see your content. 12 साल के बच्चों से हम इंग्लिश में गालियाँ खाने वाले अभी भाई. कैरी के फैंस आके पेलेंगे मेरे को. Yes, they already started. एक बार तो हाय बोल दो भैया. इतने हाथ क्यों जोड़ लिए अंकिता, इतने क्यों हाथ जोड़ लिए? So Ajay, just what to say that for the first time I watched a video with so much galia and I'm in just love with it and watched 20 That's times. true. You nailed it. That is Man, true. Thank you so much. Dusky, Not about Carrie. जिज्ञासनी, roasters are like that. मैं जैसे अगर वीडियोस में भी गाली दे रहा हूँ तो मैं सामने वाले को गाली नहीं दे रहा हूँ. वो मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा वो फुल स्टॉप है. जैसे तुम एंड में देखोगे वर्ड्स के एंड में आता है बहनचोद, कि कुछ बोला मैंने बहुत ही ऐसे इरिटेट हो गए, फिर बहनचोद, वो वाला है. मैं उसको सामने वाले को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना इरिटेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा हूँ. ये जो आजकल के लोग हैं, इनसे पूछो हिंदी के मुहावरे पता है? नहीं पता होंगे. तुम मुहावरा पूछोगे, ये मुहावरा इन्हें पता है कुल मिला के. और जहां इन्होंने कहा नहीं मुहावरे के नाम पे, बैड की लौड़ी है यार जिंदगी में ना. दिमाग की चूत भोसड़ी के धीरे बोलना. आओ मेरी गांड मार लो. अरे इतनी तेज बोल रहा है बहन. खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना कर. ये बता तेरे को गे फीलिंग आती है क्या थोड़ी? धीरे बोलना. आओ मेरी गांड मार लो. वो कुछ नहीं है, सुबह शाम तो ये बस गालियां सुनाएगा. कितना अच्छा लगा. आहा, क्या गालियां दी हैं. मुद्दे की बात कुछ नहीं, गालियां और इस पे फिदा हो गया भारत. और ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज़ दशकों से चल रही है. बस अब जा कर के ये चीज़ और ज़्यादा घातक रूप से विस्तृत हो गई है. वो बात सही है, बट मेरा स्टाइल ही एग्रेसिव है यार, जैसे नॉर्मली भी. ये खुद भी गधे हैं, तुम्हें भी गधा समझते हैं, तो ये रेंकते हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि ये जो रेंक रहे हैं, उस रेंकने में ये जो बात कह रहे हैं, वो बात तुम्हें बखूबी समझ में आ रही होगी. और इनका भरोसा तुमने सच्चा ठहरा दिया है. कैसे? वीडियो को वायरल करा के. पढ़े लिखे जाहिल. कैरी के फैंस को बुलाना चाहिए पढ़े लिखे जाहिल. आई थिंक कैरी मिनाटी को क्रिंज बुलाना क्रिंज के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा. बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली. कंटेंट. कैरी रोस्ट करता है, कैरी बहुत जोर से रोस्ट करता है यार, और कैरी रोस्ट करेगा. ओहो भाई, ये तो न्यूज़ से भी ज़्यादा डिप्रेसिंग है. इन्हें कोई बताओ कि पैंडेमिक चल रहा है. कैरी मेरे को 10 मिनट लगा यार ये रोस्ट लिखने के लिए. तू 10 मिनट भी नहीं लगा था क्या? वाह, कुणाल कामरा ये क्या कर दिया. पूरा मुद्दा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, लेकिन इसमें फिर से आग भड़का दिया है, और बहुत बुरे तरीके से आग भड़काई है. सबको मालूम है कैरी मिनाटी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. 15 साल से 25 साल के बच्चे कैरी मिनाटी को बहुत फॉलो करते हैं. कैरी मिनाटी ने जिस तरह कहा कि ये उनका नॉर्मल है NCR का या दिल्ली के लोगों को गाली देना, मैं उसको सेकंड करूँगा बात, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं दिल्ली से, यूपी से, और वो जब भी बात करते हैं उनके 4-5 सेंटेंसेस में 15-20 गालियाँ होती हैं. तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि यार ये नॉर्मल है, तुम लोगों को महसूस होता है कि कितनी गालियाँ दे रहे हो, और बात अपनी पहुँचाने के लिए. तो बोलते हैं कि यार ये हम लोगों के लिए नॉर्मल है. अगर आप किसी भी यूपी के या दिल्ली के बंदे से मिलो तो वो इसी तरह बात करता है. मैं उन्हीं लोगों को जानता हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं कह सकता. तो एक किस्म का नॉर्मल हो गया है. और आजकल की यंग जनरेशन वही समझती है कि जो मोशन ऑफ एक्सप्रेशन है वो गाली ही है, क्योंकि जब इस तरह की फिगर्स सामने आएंगे कैरी मिनाटी टाइप की या दूसरे रोस्टर्स हैं, तो वो बोलेंगे हाँ यार ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि आजकल जो है यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं फैमिली के अंदर, कंट्रीज़ में, कंट्री के बाहर,
और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो एक वो इम्पैक्ट डालता है जहन में। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है और गाली दे के रेज के साथ, गुस्से के साथ समझते हैं कि उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। तो इसी वजह से आजकल के बच्चे जो हैं कैरी मनाटी से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और इसकी वजह से आप देख लो कुणाल कामरा के साथ क्या हुआ। आमिर सिद्दीकी ने जब पंगा लिया था तमाम रोस्टर से, स्पेशली कैरी मनाटी से, मैंने उसको भी बोला था कि उसने बड़ी लकड़ी ली है, वो भी कांटों वाली, वो अंदर चली तो जाएगी लेकिन निकलेगी बहुत मुश्किल से, वही हिसाब हो गया। लेकिन कुणाल कामरा ने क्या किया है, बॉब वायर समझते हो ना आप, वो जो बॉर्डर्स पे होती है स्पायरल में लिपटी हुई वायर कांटों वाली, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये हॉन्ट करेगा वीडियो कुणाल कामरा को बहुत अरसे तक, क्योंकि इसमें सिर्फ कैरी को रोस्ट नहीं किया उसने बीजेपी भक्तों को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रोस्ट किया है। और जब उन सबको रोस्ट करोगे तो इस तरह का रिएक्शन आना लाजमी है। हर जगह ट्रोल किया जा रहा है, हर जगह उसके बारे में मीम्स बनाए जा रहे हैं। आई डोंट नो वो किस तरह बर्दाश्त कर पाएगा। अब आपने देखा ना टिकटॉक की रेटिंग गिराने में कैरी मनाटी के फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि वो सारे जो भी रिव्यूज़ थे फेक रिव्यू, एज अ बॉट रिव्यू थे, जो मैंने कहा था कि इसकी रेटिंग वापस आ जाएगी, इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 4.4 रेटिंग वापस आ गई है टिकटॉक की। अब ये डिसलाइक करके पब्लिक खुश हो रही है। बच्चे हैं, छोटा जहन है, वो समझते हैं कि डिसलाइक मारो, डिसलाइक तो रेटिंग कम होगी। आप ये देखो, डिसलाइक के चक्कर में उसके 4 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी हो गए हैं कुणाल कामरा के वीडियो के। तो ये डिसलाइक करना या हेट कमेंट डालना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। अब ये देखो वो बात अपनी कह गया और किस तरीके से वो डज मार गया। लेकिन गाली गलौज की बात के ऊपर मैं कुणाल कामरा के साथ हूँ। आजकल जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं, जिनको भी आपने अपना हीरो बनाया हुआ है, फेवरेट यूट्यूबर बनाया हुआ है या इन्फ्लुएंसर्स बनाया हुआ है, आप वो देखो गालियाँ ही दे रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी में बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं, कुछ चलते फिरते गालियाँ दे रहे होते हैं। उनको सेलिब्रिटीज़ बना दिया है यार। ये हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, डाउन टू डाउन होती जा रही है। अब ये क्यों होती जा रही है, इस पर सोचना होगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ इस मौजू पे मैं बात करूँ। आप भी यही सोच रहे हो कि फाद भाई क्या बड़ी लकड़ी ले रहे हो तुम। नहीं यार, बात तो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है वो गलत है, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि इस टॉपिक पे किस तरीके से आप तक बात पहुँचाई जाए, क्योंकि किसी को आप नीचे भी ना गिराओ और किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो जाए, जिस तरह से कुणाल कामरा ने किया। तो कैरी मनाटी के बारे में अगर आप बात करो कि हाँ भाई वो गाली गलौज देता है, बिलो द बेल्ट जाता है, एक अब्यूसिव लैंग्वेज के सिवा उसके वीडियो में कुछ नहीं होता, तो कुणाल कामरा ने भी वही किया, एग्जैक्टली वही किया। आप उसकी जितनी भी लाइंस देखो सारी बिलो द बेल्ट थी। तो मुझे कुणाल कामरा में और कैरी मनाटी में इस वक्त कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रोस्टिंग स्टाइल में कैरी मनाटी इज़ टॉप नंबर 1 पर है। कुणाल कामरा रोस्टर नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बस लाइनें लिखी और रीड करके सुना दी। कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई जोश नहीं था, कोई बलबला नहीं था। एनीवेज अभी ये बहस चलती रहेगी कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम रोस्टर नहीं हो। भाई वो रोस्टर नहीं है, उसने जस्ट टाइटल बना दिया। टाइटल थोड़ा सा गलत हो गया, जिसकी वजह से अब वो होल्ड करते रहेगा वर्ड इसको। एनीवेज इस वीडियो से मुझे ये महसूस हुआ है कि ये कंटेंट देने वाला है एटलीस्ट 1 वीक। कैरी मनाटी की तरफ से जवाब आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। यलगार उसका वीडियो आने वाला है, क्या उसमें वो रेफरेंस देगा? मे बी नॉट, या सेपरेट वीडियो बनाएगा, मे बी नॉट। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है बात। लेकिन फैंस तो उसको बहुत उछालेंगे और अभी वैसे ही बहुत उछल रहे हैं वो लोग। आप लोग मुझे बताइए कि कैरी मनाटी को इसका जवाब देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कैरी मनाटी के फैंस ही काफ़ी हैं। उन्होंने ठीक ठाक जवाब दे दिया है और उसको पता लग गया होगा कि हाँ असल में क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।